हमारे साथ हैं अजय पाल सिंह। अजय पाल सिंह, हेलो। अजय पाल सिंह, वीडियो ऑन करिए। सर नमस्ते। नमस्ते अजय पाल सिंह जी, यू बिलोंग्स टू भरतपुर? जी सर। पॉलिटिकल साइंस है आपके पास? जी सर। यू केम फर्स्ट टाइम? सेकेंड टाइम सर। दिस इज सेकंड टाइम? जी सर। वेयर आर यू वर्किंग नाउ? सर अभी मैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खोरी नगर भरतपुर में कार्यरत हूँ। नगर तहसील भरतपुर। खोरी नगर कहाँ पर है? कहाँ पर है सर ये नगर तहसील पड़ती है सर, वहाँ पे कार्यरत हूँ सर। अच्छा, नगर तहसील में है ये। जी सर। भरतपुर में मैं रहा था 1-2 साल तक, 2 दफा मेरी पोस्टिंग रही है। एनी हाउ, चलो, ये एक इन दिनों में चर्चा का विषय रहा है, धारा 371। ये क्या है? क्या है ये? सर धारा 371 के तहत पूर्वोत्तर तथा कुछ अन्य विशिष्ट पहाड़ी राज्यों को एक दर्जा दिया गया है, जिसके तहत वहाँ के जो मूल निवासी हैं उनके लिए कुछ विशेष प्राथमिकताएं हैं, जिससे कि वहाँ की संस्कृति, वहाँ की कल्चर को संरक्षित किया जा सके और उनको ये आश्वासन मिले कि वो भारत के साथ गहराई से जुड़ सकते हैं, उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता सुरक्षित रहेगी। गुड। आप पॉलिटिकल साइंस के होने के नाते एक आपसे बहुत रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आजकल का। दुनिया की कौन सी पार्टी को आज 100 साल पूरे हुए हैं? सॉरी सर, अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा। चलो, अच्छा चलो, दूसरा एक क्वेश्चन और पूछ रहा हूँ। चीन में कितने देशों की सीमा लगी हुई है और कितने देशों के साथ उसका विवाद बना हुआ है इन दिनों में? सर चीन का अभी लगभग 14 देशों के साथ विवाद बना हुआ है, सीमा विवाद। उसमें से 1-2 का नाम बता सकते हो आप? सर उसका रसिया के साथ भी विवाद था अभी, हालांकि उन्होंने उसको सुलझा लिया है। उसके अलावा उसके जो है फिलीपींस के साथ विवाद है, मंगोलिया के साथ विवाद है, और अन्य जो आस पास के राष्ट्र हैं उनके साथ उसका सीमा विवाद है। भारत है उसमें से एक सर। मंगोलिया, किर्गिजिस्तान, बर्मा, ये सब नहीं है क्या? जी मलेशिया सर। सभी के साथ है उसके तो। मलेशिया, फिलीपींस, कंबोडिया। चलिए, कंबोडिया के साथ भी हो सकता है। फिलीपींस तो बहुत दूर है वहां से, फिलीपींस के साथ नहीं है। साउथ चाइना सी में उसके साथ सर उसका विवाद है, स्पार्टले जो अच्छा, वगैरह वहाँ आइलैंड के कुछ हो रहा होगा। चलो, कोरोना के मुआवजे के मामले में भारत सरकार को अभी जो है एक सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दिया है, वो क्या है? सर सुप्रीम कोर्ट में एक PIL दाखिल हुई थी कि उसके तहत ये था कि भारत सरकार कोरोना से जो लोग जिनकी मौत हो गई है उनको 4 लाख रुपए मुआवजे के रूप में दिए जाएं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई की और कहा कि हम ऐसा कोई आदेश तो नहीं दे रहे हैं कि 4 लाख रुपए दिए जाएं, लेकिन एक न्यूनतम राशि जो राज्य खुद तय करे उतनी राशि मृतक हो और उनके परिवारों को दिए जाने चाहिए। गुड। अच्छा चलो, आज के न्यूज़पेपर में कहाँ की पेंटिंग जो है ना चर्चा में थी? सॉरी सर, चलो मैं इसको बाद में जवाब दूंगा। भारत के साथ अन्य देशों में प्रवेश पर रोक क्यों है? आपने न्यूज़पेपर पढ़ा था आज का? जी सर। भारत सर के साथ अन्य देशों सर जो यूरोपीय यूनियन है, उस यूरोपीय यूनियन के देशों ने एक ग्रीन पास नाम से एक स्टार्ट किया है। उसके तहत जो लोग 4 वैक्सीन लगवा लेंगे, जैसे कि मॉडर्ना है, फाइजर है,
और जॉनसन जॉनसन है और एक वैक्सीन और है। तो वो 4 वैक्सीन जिन लोगों ने लगा रखी होगी उन्हीं की यूरोपीय कंट्रीज में एंट्री हो सकती है। तो इसका भारत ने विरोध किया है क्योंकि इसमें भारत की कोविशील्ड और कोवैक्सीन को शामिल नहीं किया गया है। तो ऐसे भारतीय जिन्होंने कोविशील्ड या कोवैक्सीन लगवा रखी है वो उन यूरोपीय कंट्रीज में अपने व्यापार, पढ़ाई या अन्य कार्यों के लिए नहीं जा पाएंगे, इसलिए ये विवाद का मुद्दा बना हुआ है सर। चलो, एक भारत में कितने डॉक्टर्स को कोरोना से मृत्यु हुई है? आज 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 तो पहले तो ये बताइए कि आज क्या दिन है, आप कौन सा इम्पोर्टेंट दिन आज? सर आज डॉक्टर्स डे मनाया जाता है, राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे। कितने देश में कितने डॉक्टर्स की मृत्यु हुई थी इस कोरोना से? सर लगभग 1450, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता लेकिन 1462 के लगभग सर मैंने पढ़ा था। 1492। अच्छा, चलो। भारत में भारतीय युवा मतलब विदेशों में भारतीय युवा सेटल होने के लिए मतलब बहुत सारे हथकंडे अपना रहे हैं। इस संबंध में एक आर्टिकल था आज। ऐसा क्यों है? ये वहां भाग कर क्यों जाना चाहते हैं इंडियन युवा लोग? वहां क्यों वेस्टर्न कंट्रीज में, कनाडा में, अमेरिका में क्यों जा रहे हैं? और उसके लिए वो शिकार भी हो रहे हैं उनके, क्यों? व्हाई इट इज? सर बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए, अच्छी शिक्षा, अच्छी नौकरी और आकर्षक भौतिक सुख सुविधाओं के लिए, स्वास्थ्य की अच्छी सुविधाएं होने के कारण से भारतीय यूथ उन देशों में जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं सर। इसमें आर्टिकल क्या था, वो उसमें क्या लिखा था? सॉरी सर, दैनिक भास्कर में ये आर्टिकल नहीं था, मैंने नहीं। अच्छा, एक रिव्यू कर लेते हैं आपका। हमारे पास 2-3 कैंडिडेट की है। धारा 371 का आपने सही जवाब दिया था, पहाड़ी इलाकों के बारे में आपने। वो दुनिया की जो है ना कौन सी पार्टी थी? तो 100 साल पूरे हुए हैं। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी आपने बताया था। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी बोला था ना शायद? नहीं सर, नहीं। हाँ, ये कम्युनिस्ट पार्टी के 100 साल, हाँ 100 साल पूरे हैं आज। और उसी संबंध में एक वहाँ एक चौक है, कौन सा चौक है वहां पर जिसपे ये फंक्शन हुआ है चाइना में? सर थियामेन चौक। हाँ, थियामेन चौक सर। तियानमान चौक, हाँ तियानमान चौक। वहाँ ये पार्टी का फंक्शन हुआ था आज। चीन की, हाँ मैं जवाब इनको 1-2 जवाब दे देता हूँ सर। वो जो है ना 14 देशों के साथ सीमा लगी हुई है, उसमें बहुत सारी कंट्रीज आपने बताया है। एक पेंटिंग आपसे पूछी थी कि कौन सी पेंटिंग जो है ना वो 65 करोड़ में एक जो है ना पेंटिंग पेरिस की जीन फ्रैगनार्ड की जो है ना पेंटिंग थी। हेलो जी सर, यू आर फॉलोइंग मी? जी सर, जी सर। हाँ, ये पेरिस में एक जीन फ्रैगनार्ड की बोर्ड जो है ना पेंटिंग थी 18वीं सदी की। और वो जो है ना बाय द वे बुक्स में पड़ी हुई थी और वो 65 करोड़ रुपए में जो है सेल हुई है अभी। जी सर। तो वो चर्चा में थी, आज न्यूज़पेपर में था। आपने वो भारत के अन्य देशों में जो है ना उसमें नस्ल भेद का, एक चेतन भगत का एक आर्टिकल था, उसमें नस्ल भेद ही जो है ना उसमें केवल इस आधार पर कि हमारी ये तो जो है ना हमारी जो है ना वो वैक्सीन तो वैसी की वैसी है जैसी दूसरी वैक्सीन है, लेकिन केवल यह है कि हम विकासशील हैं और वो विकसित देश है, इसी आधार पर जो है ना ये लोग जो है ना इस तरह का ये कर रहे हैं। एक आदेश को अभी वापस लिया नहीं गया है, इसलिए लोग हमारे इंडिया के लोग वहां पर जा नहीं पा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जो है ना ये एक तरह से नस्ल भेदी विचार उसमें चेतन भगत ने व्यक्त किया था। जी सर। में कितने डॉक्टर्स की जो है ना वो कोरोना से मृत्यु हुई? उसमें 1492 थे वो। जी सर। भारत में युवा बाहर विदेशों में सेटल क्यों होना चाहते हैं? आपने सही बताया कि वो लोग वहाँ कंपैरेटिवली फैसिलिटीज बहुत ज्यादा है, बेस्ट जो है ना जीवन की लाइफ जो है ना वो स्टाइल बहुत अच्छी है, इसलिए वहाँ जाना चाहते हैं। और एक ये खासतौर से जो है ना जालंधर और पंजाब के लुधियाना इलाके के लोगों की बारे में ये आज के न्यूज़पेपर में था। तो अजय पाल सिंह जी, आपका कब है? चेक हुआ है सर मेरा। देखो, आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। अच्छी और स्टडी कीजिए ना, जनरल जीके और ये न्यूज़पेपर आप जरूर पढ़िए। जी सर, थैंक यू सर। जी राजेश सर। जी अजय पाल जी। सर नमस्ते। नमस्ते।
अजय पाल जी, अभी आप व्याख्याता हैं राजनीति विज्ञान, जी सर। तो आप इस सेवा से संतुष्ट नहीं है क्या? सर सेवा से संतुष्ट हूँ, लेकिन अपने उत्कर्ष के लिए प्रयासरत हूँ सर। तो इस व्याख्याता से ऊपर कोई पद नहीं होता है कि शिक्षा में, शिक्षा के क्षेत्र में? सर स्कूल एजुकेशन में लेक्चरर सबसे बड़ी पोस्ट है सर। उसके बाद तो जो प्रिंसिपल वगैरह बनते हैं वो तो प्रमोशन से बनते हैं सर। कॉलेज लेक्चरर? कॉलेज लेक्चरर का अलग विभाग है सर, उसके लिए भी मैं प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन अभी मेरा वर्तमान में प्रयास है कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन में आऊँ। अच्छा, कौन सा प्रयास है आप? थर्ड प्रयास है सर। थर्ड। और इंटरव्यू कितने दे चुके हैं? सर अभी एक इंटरव्यू दे चुका हूँ। अच्छा, ये दूसरा होगा अब? जी सर। अच्छा, मुझे ये बताइए, आपने पटवारी के रूप में काम किया है, राजस्व मंडल के बारे में बताइए कुछ। राजस्व मंडल सर अजमेर में स्थित है। 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। इसमें एक अध्यक्ष और 20 सदस्य हैं। ये राजस्व मंडल राजस्व संबंधी मामलों में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है सर। अच्छा, अभी इसके जी अभी चर्चा में क्यों है राजस्व मंडल? सर अभी कुछ दिन पहले भ्रष्टाचार के आरोप में 2 आरएएस अधिकारियों को ट्रैप किया गया था सर वहां पे। और एक सर 15 अक्टूबर को राजस्व दिवस के रूप में मनाते हैं सर। तो इतना ही पता है सर। अच्छा, सामाजिक अंकेक्षण क्या होता है? सर सामाजिक अंकेक्षण के तहत जो कार्य सार्वजनिक एजेंसियों के द्वारा किए जाते हैं, उनकी गुणवत्ता और उनकी आवश्यकता तथा उनसे क्या क्या लाभ हो सकते हैं समाज को, या उनकी क्वालिटी कैसी है, इस सब की जो सामाजिक रूप से जो मूल्यांकन होता है उसे सोशल ऑडिटिंग कहते हैं। अच्छा, राजस्थान में एक जिला है जिसमें जो मनरेगा के कार्य हुए हैं उसके ऑडिट करवाए गए हैं, वो बता सकते हैं आप? सर अभी हाल फिलहाल वर्तमान नहीं, अभी पहले एक चर्चा में था एक जिला, अभी कुछ वर्ष पहले इसने सबसे पहले इस दिशा में पहल की, राजस्थान। सर भीलवाड़ा में स्टार्ट हुई थी सोशल ऑडिटिंग सर, लेकिन बाद में फिर वहां पे ज्यादा विरोध हुआ तो वो बंद हो गई सर। फिर विरोध क्यों हुआ? विरोध का कारण सर जिन लोगों के हित उससे जुड़े हुए थे उनको नुकसान हो रहा था, उन लोगों ने इस विरोध को आगे बढ़ाया। और सरपंच वगैरह थे, उन्होंने भी इसमें भाग लिया, तो इस वजह से इसको बंद करना पड़ा सर। अच्छा, सरकार के सामने अगर ऐसा विरोध आता है तो क्या उसे बंद कर दिया जाना चाहिए, अच्छे कार्यों को? सर अच्छे कार्यों को बंद नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार की कुछ राजनीतिक मजबूरियां रही होंगी, इस वजह से ऐसा हुआ होगा। लेकिन सरकार को तो सही फैसले पे आगे बढ़ना चाहिए था, और सोशल ऑडिटिंग हर क्षेत्र में होनी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है, जिससे कि कार्यों की क्वालिटी को और बेहतर किया जा सकेगा। अच्छा, आपने बताया कि सरपंचों के और कुछ जो स्थानीय लोग हैं उनके हित जुड़े हुए हैं, प्रशासनिक अधिकारियों के हित नहीं जुड़े हुए होते हैं क्या? सर ये भी सही है सर, उनके भी तो है सर। अच्छा, तो क्या सॉल्यूशन देंगे आप? आप भी सेवा में आएंगे, आपकी भी मजबूरियां होंगी, कैसे कह सकते हैं आप? सर मुझे ऐसा ऐसा लगता है कि सोशल ऑडिटिंग एक बहुत अच्छी अवधारणा है, और ये ना सिर्फ मनरेगा पंचायतों बल्कि ये सभी क्षेत्रों में होनी ही चाहिए। सोशल ऑडिटिंग के माध्यम से एक बेहतर समाज का निर्माण किया जा सकता है, जो कि भ्रष्टाचार रहित होगा, जो कि पारदर्शी होगा, जो कि जिम्मेदारी युक्त होगा सर। ये तो हम आजादी के बाद से कहते आ रहे हैं, कब होगा, कौन करेगा? सर इसके लिए
राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, और जब बेहतर राजनीतिक इच्छा शक्ति होगी तो ये भी हो जाएगा सर। अच्छा, प्रशासनिक इच्छा शक्ति हो तो काम नहीं चले? सर, प्रशासनिक इच्छा शक्ति से बड़े स्तर पर निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं, क्योंकि फैसले शासन के स्तर पर होते हैं, जहाँ पे राजनीतिज्ञ होते हैं और वही हर विभाग के प्रमुख भी होते हैं। तो जब तक वहां से फैसले नहीं होंगे तब तक प्रशासनिक मशीनरी अपने काम को ठीक ढंग से नहीं कर सकती। अच्छा, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। चलिए, राजनीतिक इच्छा शक्ति से भी बड़ी एक इच्छा शक्ति है भारत में। हाँ सर, आम जन की शक्ति है सर वो। जैसे कि लोकपाल का विधेयक था सर, तो लोकपाल का विधेयक, जो लोकपाल हैं वो एक बड़े आंदोलन के तहत बनाए गए थे सर। और जिस प्रकार से सूचना का अधिकार आया, तो आम जन की शक्ति भी है। अगर आम जन भी बड़े सशक्त रूप में इस मुद्दे को आगे बढ़ाएं तो इसमें राजनीतिक जो लोग हैं उनके ऊपर भी प्रेशर बनाया जा सकता है, लेकिन अभी इस क्षेत्र में कार्य हो नहीं पाया है सर। चलिए, राजस्थान में क्या प्रयास किए जा रहे हैं सरकार द्वारा? सॉरी सर, इस ऑडिटिंग जैसे कुछ प्रयास किए जा रहे हैं क्या राजस्थान में? इसी प्रकार के प्रशासन में या पारदर्शिता लाने के संबंध में कोई सुधार किए जा रहे हैं? सर, पारदर्शिता के संबंध में तो काफी प्रयास हो रहे हैं। जैसे कि लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 में लाई थी सरकार। सूचना का अधिकार बड़े स्तर पर चल रहा है। जन सूचना पोर्टल भी शुरू किया गया है, जहाँ पर सरकार की विभिन्न योजना लोगों तक पहुंचाया जा रहा है, जिससे कि वो अवेयर बन सकें अपने अधिकारों के बारे में और योजनाएं उन तक पहुंच सकें। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन, आपका चयन होता है तो आपका प्रशिक्षण कहाँ होगा? सर, ऑफिस ये SCM बुरीपा जयपुर में होगा सर। अच्छा, HCM पूरा नाम बता सकते हैं आप? सर, हरीश चंद्र माथुर, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ये हरीश चंद्र माथुर जी के बारे में बताइए, क्यों इनके नाम पर रखा गया है? सर, हरीश चंद्र माथुर भीलवाड़ा के एक राजनीतिज्ञ थे, तो उनके नाम पर ये संस्थान की स्थापना की गई है। ठीक है अजय पाल जी, काफी अच्छी जानकारियां हैं आपको प्रशासन के बारे में, और जो समस्याएं हैं उनकी जानकारी के साथ साथ समाधान भी आपके पास है। लेकिन देखिए, मॉक जरूर है आपका, लेकिन मैं इसीलिए मॉक लिया जाता है कि आपकी कमियों को दूर किया जाए। ठीक है, जब आप आंसर्स दे रहे थे तो आप आई कांटेक्ट नहीं बना के रख रहे थे। जैसे मैं कुछ आपके ऊपर ले रहा था कि आपके चयन होने के बाद आप क्या प्रयास करेंगे, आप आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहे। ठीक है, तो ये आपके व्यक्तित्व में थोड़ी सी कमी दर्शाता है कि आप जब ईमानदारी की बात होती है तो ईमानदारी से संबंधित कोई प्रश्न होते हैं तो उन पे आप आई कांटेक्ट नहीं बना पा रहे थे। तो ये आप प्रयास करें। वैसे तो ये व्यक्तित्व की ही बात है कि आपके व्यक्तित्व में अगर ईमानदारी शामिल है तो आपको कोई अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब मुख्य साक्षात्कार में आप बैठेंगे तो इस प्रकार के अगर प्रश्न होते हैं आपसे जुड़े हुए, ठीक है, तो आई कांटेक्ट जरूर बना के रखें और एक हल्की सी स्माइल। ठीक है, आप इधर उधर देख रहे थे तो उससे थोड़ा जो बोर्ड होता है उसमें सीनियर्स होते हैं, ठीक है, उनको सब चीजें पता है, जैसे कि कथनी और करनी में क्या अंतर होता है। वैसे कहना नहीं चाहिए, सभी जानते हैं इस चीज को। ठीक है, फिर भी आप एक आई कांटेक्ट बनाकर बात बोलेंगे तो आपके आत्मविश्वास और ईमानदारी को दर्शाता है। ठीक है, ये एक प्रयास करें आप। ठीक है, बाकी अच्छी जानकारियां आपको, शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जी सर। जी अजय जी। सर नमस्ते। अच्छा, आज कौन सा दिवस है? सर, आज नेशनल डॉक्टर्स डे है सर। किसकी याद में मनाया जाता है? सर, भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के एक डॉक्टर थे BC राव है, उनके जन्मदिन और पुण्यतिथि के अवसर पर इसको मनाते हैं सर। तो और
का कोई परिचय है कि डॉक्टर के अलावा और कुछ बने हुए थे? वो सर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी रहे हैं सर, सेकंड सीएम रहे, राइट आंसर। सेकंड सीएम के सर। अच्छा, इसके अलावा आज के दिन एक बैंक का स्थापना दिवस है सर आज भारतीय स्टेट बैंक का स्थापना दिवस। एसबीआई का कौन सा स्थापना दिवस है? सर 1 जुलाई 1955 में स्थापना हुई थी सर, तो 45 20 66वां सर। राइट। एसबीआई के बारे में बताइए, कब स्थापना हुई, पहले क्या नाम था, पूर्ण नाम क्या था, बताएं। सर पहले ये जो अभी एसबीआई है उसकी स्थापना तो सर 1 जुलाई 1955 को हुई थी। उससे पहले ये ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, सॉरी सर मुझे रिकॉल नहीं हो रहा, इंपीरियल बैंक, इंपीरियल बैंक, ये इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के रूप में 1929 में स्थापना हुई थी सर इसकी। राइट। आज किसी देश ने एयर कार का परीक्षण किया, एयर कार हवा में उड़ना, कौन से देश में हुआ है? सॉरी सर मुझे देश का स्लोवाकिया में हुआ है। इसको आप थोड़ा देखना, स्लोवाकिया। जी सर, जी सर, स्लोवाकिया में हुआ है। अच्छा, कोरोना का चौथा कवच किसको कहा गया है? वैक्सीन है, उसको कहा गया वैक्सीनेशन। जी सर। कौन सी? सॉरी सर, किस वैक्सीन को कहा गया? सॉरी सर। अच्छा, तुलु भाषा से रिलेटेड क्या विवाद है अभी? तुलु भाषा सर, तुलु भाषा कर्नाटक और केरल का जो तटीय क्षेत्र है वहां का उत्तरी उडुपी और कोकाडू जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे बोली जाती है। इसके बोलने वाले लोग लगभग 18 लाख के आसपास हैं। तो ये लोग चाहते हैं कि इस भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और इसका संरक्षण किया जाए। शामिल करने से इसको क्या फायदा होगा? सर इससे कई फायदे होते हैं। पहला फायदा ये है कि सर कोई अखिल भारतीय सेवा है तो अखिल भारतीय सेवा की जो परीक्षाएं होती हैं उनमें उस भाषा के लोग अपनी भाषा में एग्जाम दे सकते हैं सर। दूसरा, आर्टिकल 29 के तहत इनको संरक्षण प्राप्त होता है सर। तीसरा सर, इसके तहत जो साहित्य अकादमी अवार्ड वगैरह होते हैं वो भी इस भाषा में दिए जा सकते हैं। ठीक है। और अच्छा, हाँ, ये बताएं कि 8वां महाद्वीप किसको कहा गया है? सर जीलैंडिया जो है उसको 8वां महाद्वीप। कहाँ है जीलैंडिया? ये सर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के पास का जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं। नेतन्याहू किस पार्टी के हैं? जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इजराइल के, किस पार्टी? सर अभी मुझे रिकॉल नहीं हो रहा सर। वर्तमान प्रधानमंत्री किस पार्टी के हैं? सॉरी सर। ओके, 2 साल बाद कौन प्रधानमंत्री बन रहा है इजराइल का? सॉरी सर, मुझे और अध्ययन करना पड़ेगा। ये थोड़ा हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन बताएं। जी सर। लखनऊ पैक्ट के बारे में बताइए। लखनऊ पैक्ट के तहत सर मुस्लिम लीग और कांग्रेस का विलय हुआ था, 1916 में हुआ था ये विलय। वहाँ पे लखनऊ अधिवेशन में सर। लखनऊ अधिवेशन। एक पॉइंट और है इसका जो इम्पोर्टेंट, लखनऊ अधिवेशन का सर। ठीक है। जो 1911 का दिल्ली दरबार था उसके 2 पॉइंट बताइए जो इम्पोर्टेंट है। सर उसके तहत राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था सर, उसी में ये घोषणा हुई थी सर। और एक और घोषणा हुई थी। और सर अगर मैं ठीक हूं तो एक जो नरेश मंडल की स्थापना के बारे में भी। चलिए लास्ट क्वेश्चन मेरा, बिरसा मुंडा के बारे में बताइए। बिरसा मुंडा सर
झारखंड क्षेत्र जो है वहाँ जो मुंडा जनजाति रहती है, झारखंड छत्तीसगढ़ इस इलाके में, तो मुंडा जनजाति के एक नेता रहे थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया था। इनके आंदोलन को क्या कहते हैं? मुंडा आंदोलन, नहीं, तीकू आंदोलन, सर तीकू आंदोलन नहीं। चलिए रिव्यू करते हैं। अजय जी अच्छा परफॉर्मेंस, थोड़ा हिस्ट्री में शुरू करते हैं। लखनऊ पैक्ट में गरम दल और नरम दल का आपस में वापस मेलजोल हुआ था, गरम दल और नरम दल का, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस का आपने बता ही दिया। 1916 में हुआ था लखनऊ पैक्ट। इसी प्रकार 1911 का जो दिल्ली दरबार था उसमें एक पॉइंट तो दिल्ली वाला आपने बताया ही है। दूसरा पॉइंट है कि वहां पर बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था, तो बंग निर्णय था उसको रद्द किया गया था। ये था बिरसा मुंडा के आंदोलन को उलगुलान कहते हैं। जी सर। और जो इजराइल के चुनाव है उसमें नेतन्याहू की पार्टी लिक्विड पार्टी है, लिक्विड पार्टी, और वर्तमान नफ्ताली बेनेट पीएम है, इनकी पार्टी का नाम है यामीना पार्टी। और जो अभी 2 साल बाद प्रधानमंत्री बनेंगे वहां के, वो है यार लैपिड। यार लैपिड की पार्टी है येस अतीब पार्टी, जो अभी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। भाषा का उत्तर आपका अच्छा था, बहुत बढ़िया उत्तर दिया आपने। ओवरऑल बढ़िया परफॉर्मेंस अजय जी, बहुत अच्छा परिणाम भी आपसे मुझे अपेक्षित है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर।